हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो हमारा लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम और जो है ना जो है रोलेस थ्योरम वाले क्वेश्चन चल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन इन द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या आएगा। तो एफ एक्स मुझे दिया हुआ है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट है। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एक सी ऐसा बिलोंग करता है जहाँ पे एफ उसका जो डेरिवेटिव सी एक ऐसा बिलोंग करता है ए और बी के अंदर जहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, फिर से मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, जो हम यहाँ पे लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल, सी ऐसा एक बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब जो है यहाँ पे देखिए एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू ये सब कुछ दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एफ डैश लेमडा, एफ डैश लेमडा निकालना है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2ax मतलब लेमडा आ जाएगा प्लस बी टाइम लेमडा आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा ओनली, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके लेमडा पुट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2a लेमडा प्लस बी आ गया इज इक्वल टू मेरा क्या है, एफ बी, बी मतलब क्या है मेरा, बी पुट करेंगे डायरेक्ट ही, ए बी स्क्र प्लस बी प्लस सी माइनस एफ ए पुट करेंगे ए स्क्र माइनस बी ए माइनस सी अपॉन में क्या है, बी माइनस सी। इस सारे को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a लेमडा प्लस बी इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा ए टाइम बी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस बी टाइम बी माइनस ए। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का सी है, यहाँ पे जो है माइनस का सी है, ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए बी स्क्र है, ए स्क्र है तो ए कॉमन आ जाएगा, बी स्क्र माइनस ए स्क्र, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा तो बी माइनस ए। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा मेरा, बी स्क्र माइनस ए स्क्र, बी प्लस ए और बी माइनस ए आ जाएगा, फिर से बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा और नीचे से वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 लेमडा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन में 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास लेमडा की वैल्यू आप करके देख लेना, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, इधर दोनों साइड है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू आएगी बी प्लस ए बाई 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ सी द मीन वैल्यू थ्योरम। अब जो है मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं, रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अंदर फिर से वही एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे एफ एक्स जो मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। ये लुक लाइक जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी के जो है ना वही है अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या फ़र्क है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, हाँ कोई फ़र्क नहीं है, बस यही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ देखिए एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी ए और बी किसके इक्विवेलेंट है, हमें दिया हुआ ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे एफ 1/2 माइनस एफ 0 अपॉन 1/2 माइनस 0। एफ डैश सी यहाँ से निकाल लिया एफ एक्स से। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स ये है तो इसका पूरा खोल देंगे, एफ डैश सी निकाल देंगे, इसके इक्वल पुट कर दिया, जो भी वैल्यू थी पुट कर दी। यहाँ से सी जो है मेरी वैल्यू आ गई, सी की दो वैल्यू मेरी आई 6 प्लस माइनस ये वाला सारा। बट जो है आपको पता है सी 0 और 1/2 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है ना, सी 0 और 1/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो यहाँ देखिए सी प्लस की जो वैल्यू होगी 6 से डिवाइड है तो 6 सब समथिंग प्लस है, मतलब 4 है, लगभग 10 है। 10/6 जो है 0 से 1/2 के बीच में बिलोंग नहीं करता, माइनस वाला करता है, तो माइनस वाला मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ माइनस वाला मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा मेरा बी। एक सेकंड, बी नहीं इसके अंदर वैसे सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है। अगर मैं इस बाई 3 है, ये तो बाई 3 है, ये बाई 2 है। ठीक है,
तो आंसर जो है इसका जो मेरा बन रहा है वो मेरा बन रहा है c इज इक्वल टू 6 माइनस √21/6। तो यहाँ पे माइनस का आएगा, तब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यूपी PCS प्री 2007 में आया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स के सारे का रूट दिया हुआ है, और जी एक्स मेरे पास 1 माइनस एक्स का मॉडुलस दिया हुआ है, और लिमिट जो मेरी दी हुई है -1 से 1, मतलब कि -1 से 1 इंटरवल के अंदर दिया हुआ है। ये सेम ही क्वेश्चन हमने जो है ना ये किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला नहीं है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन देखिए भैया, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, जी एक्स इज इक्वल टू रोलेस थ्योरम, तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, रोलेस थ्योरम के अंदर यही होता है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स के सारे का रूट आ गया, वाई स्क्वायर ले लिया, तो करते करते मेरा वाई डैश आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेबल और राइट हैंड डेरिवेबल, तो यहाँ से जब 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे दोनों 0 आ रहे हैं, और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 भी करेक्ट हो रहा है, और डेरिवेटिव है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर गया। एफ एक्स तो सेटिस्फाई कर गया, बट जी एक्स की बात करें तो 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो ये जब x लेस देन 0 होगा तो माइनस का देगा, तो 1 प्लस एक्स बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो 1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो -1 आया, दोनों इक्वल नहीं है, तो जी एक्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका, कि एफ एक्स तो सेटिस्फाई कर रहा है बट जी एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरवल इन विच लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू कोई एक ऐसा होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एक तो ये होता है, और कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी वाले तो आपको पता ही है कि क्लोज इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल के अंदर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यही हमने पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ फिर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल, और सी ऐसा बिलोंग करना चाहिए ए और बी के अंदर जहाँ एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी आना चाहिए। तो एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो है एफ एक्स फंक्शन जो है ना क्या दिया हुआ है, 1/x है। ठीक है, अगर मैं 0 पे ले लेता हूँ, सिंपल सी बात है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए इस इंटरवल के अंदर 0 बिलोंग कर रहा है -3 से 3 के बीच में, यहाँ भी 0 बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी 0 बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ 0 बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि 0.1 से ऊपर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो एफ एक्स मतलब f0 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे इस डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, तो हमें तो कंटिन्यूस चाहिए था, बट इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर 0 है, तो इस इंटरवल के अंदर डिसकंटिन्यूटी आएगी ही आएगी, तो इसका मतलब सिर्फ यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, एफ डैश ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, जी ए दिया हुआ है, जी डैश ए दिया हुआ है, देन ये आपका क्या आएगा। ठीक है, इन ये दो टाइप से जो है ना, एक तो लिमिट वाला भी इसमें कंसेप्ट लगा दिया, और ऊपर से जो है थ्योरम भी लगा दी। देखिए कैसे, तो लिमिट जब x टेंस टू a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एफ ए जी ए माइनस जी ए एफ ए अपॉन ए माइनस ए, इसका मतलब 0/0 फॉर्म आ गई। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करते हैं, लिमिट x टेंस टू a, ऊपर डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन f के अंदर है तो f डैश ए इंटू जी ए सॉरी ऊपर जी एक्स है ना स्टार्टिंग में, तो उसका फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो जी डैश एक्स इंटू एफ ए, तो क्या है मेरा कांस्टेंट ही है, माइनस जी ए मेरा कांस्टेंट है, तो एफ डैश एक्स आ गया, अपॉन में एक्स का आ गया 1। अब जो है इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, जी डैश ए जब मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, एफ ए की वैल्यू मेरी 2 दी गई है, माइनस जी ए की वैल्यू मेरी -1 दी गई है, और एफ डैश ए की वैल्यू मेरी 1 दी गई, अपॉन में आ गया 1, तो 4 + 1 आ गया, 4 + 1 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इतना दिया हुआ है, रोलेस थ्योरम की बात की जा रही है 0 से 2 के इंटरवल के अंदर, एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है या नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एफ इज डिसकंटिन्यूस एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रोलेस थ्योरम जो है क्या कहती है वो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है बार बार करने से पक्की हो जाती हैं। रोलेस थ्योरम क्या कहती है, ओपन इंटरवल के अंदर जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा हथियार क्या होता है हमारे पास, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी वाला और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम रोलेस थ्योरम को लेते हैं, तो हमें एक तो डिफरेंशिएबल फंक्शन देखना होता है कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो फंक्शन है ही। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल या जो भी आपका हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ देखिए 0 से 2 के बीच में है, जहाँ पे 1 पे वो टूट रहा है, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब लेफ्ट ये बनेगा और राइट ये बनेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव कर दिया x² + 1 का। और राइट हैंड डेरिवेबल जब मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे जब मैं 1 है ना, 1 से लेस देन है, तो यहाँ पे मैं 1 - h जब मैं पुट करता हूँ कि लिमिट जो है x टेंस टू या 1 - h, या हम सॉरी ऐसे पुट किया करते थे, h टेंस टू 0 2 टाइम 1 - h। तो यहाँ पे मेरी 2 आने वाली है और यहाँ पे मेरी वैसे ही -1 है, तो ये दोनों आपस के अंदर इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो रोलेस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नॉट एप्लीकेबल टू द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द वैल्यू ऑफ थीटा इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच द फंक्शन इतना। डायरेक्ट जो जो दिया हुआ है ना वही वही पुट कर दो। ठीक है, एक्चुअल के अंदर दिया क्या हुआ है वैसे, एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है ना, अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2ax प्लस बी, और एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ax प्लस थीटा एच प्लस में बी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2ax प्लस थीटा एच प्लस में बी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ के अंदर पुट करना है, अब ध्यान देना। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस बी टाइम एक्स, एक्स मतलब क्या है एक्स प्लस एच पुट करना है प्लस में सी, तो यहाँ पे आ गया मेरा ए टाइम एक्स प्लस एच सारे का स्क्वायर प्लस बी टाइम एक्स प्लस एच प्लस सी माइनस एफ एक्स क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, अपोन में क्या है बी माइनस ए, सॉरी अपोन में एच ही है। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं, एच को इधर लेके जा सकते हैं, तो 2ax प्लस थीटा एच प्लस बी सारे के साथ एच मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर सारा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस बी टाइम एक्स प्लस एच प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। इस सारे को सोल्व कर लेना, आपका आ जाएगा ए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a थीटा एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो भी आए थे रोलेस थ्योरम से। ठीक है, चाहे वो लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम से, जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर से मैं आपको जो है दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या है कि कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल के अंदर कोई सी ऐसा बिलोंग करता है ओपन इंटरवल के अंदर जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए है। रोलेस थ्योरम के अंदर कंटिन्यूस है,
जो है वही सेम है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर, एफ ए इक्वल टू एफ बी और एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। सी जो है ए और बी के बीच में कोई ऐसा सी है जहाँ पे उसका डेरिवेटिव एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये दोनों हथियार हैं जो रोलेस थ्योरम जब भी आ जाए उसको जो है ना उस क्वेश्चन को सोल्व करने के। और ये वाला लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, ये वाला हथियार है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलिए, थैंक यू सो मच।